नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है। सीएम धामी आज 47 साल के हो गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी सीएम धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और इसी क्रम में आज देहरादून के घंटाघर से सीएम धामी ने संकल्प दौड़ में भाग लिया। सीएम ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। अपने जन्मदिन पर देहरादून के घंटाघर पहुंचे सीएम धामी का सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जोरदार स्वागत किया गया। तो इस दौरान देहरादून नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी देवतुल्य देवभूमि की जनता का आभार मैं प्रकट करता हूं, साथ ही अपने अपने भाजपा नेतृत्व का धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने कहा कि इस दिन पर मौके पर हम संकल्प लेते हैं कि हम भारत के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड से भ्रष्टाचार, नशे को दूर करेंगे। हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ जरूरी निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों के बाद युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि आने वाले भविष्य में युवा खुद को कभी ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आने वाले समय में सभी भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। किसी को कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। यूकेएसएससी पेपर लीक के बाद जो तेजी लोक सेवा आयोग में दिखी, आपकी लोक सेवा अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी। इसके बाद एक सप्ताह में कैलेंडर आ रहा है और अक्टूबर तक 4 भर्तियां आ रही हैं। कल आयोग ने भी एक जानकारी दी है कि हम 4 परीक्षाएं तत्काल कराने जा रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश गया है युवाओं में। युवा मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कहेंगे? लंबे समय से चल रही थी और बार बार इसकी बात उठती रही। इसकी हमने जांच करवाई है और आज तक 41 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जांच चलती रहेगी, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, हमारे परीक्षार्थी हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन सभी का जो जिन परीक्षाओं में उनको भाग लेना है वो परीक्षाएं विलम्ब न हो, उसमें किसी प्रकार की रुकावट न हो। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो परीक्षार्थियों को हमने ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र करने के बाद सेवा आयोग जल्दी ही उसका कैलेंडर अभी निकालना है और दिसंबर माह में सारी परीक्षाएं हमारी संपन्न हो जाएंगी। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? वो निश्चिंत रहें, सरकार उनके साथ है, हर परीक्षा पारदर्शी होगी, कोई संकट नहीं है। हमारा जो भी प्रयास है वो केवल और केवल हमारे युवाओं के लिए है जो परीक्षा में भाग लेना है। उनको किसी प्रकार की जो है कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए हमने सभी इंतजाम कर लिए हैं और आने वाले समय में और हम इसको पूरी तरह से प्रूफ बनाना चाहते हैं, जिससे कि इसमें कोई गड़बड़ियाँ न हो। और परीक्षाओं में धांधली की बात तो करना तो दूर, कोई सोचना भी इस दिशा में जो है अपने आप को जो है बहुत बड़ी बात हो, इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जिन्होंने साफ कहा कि जन्म दिवस के मौके पर तो वो आज सबके बीच हैं ही, पर यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जो सरकार ने कार्रवाई की है और भविष्य में जो प्लानिंग है वो एक नजीर बनेगी। परीक्षा में गड़बड़ी करना तो दूर, कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सीएम धामी की धर्मपत्नी गीता धामी और उनकी माता विष्णु देवी भी साथ में मौजूद रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर धामी को जन्मदिन की बधाई दी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना की है। आज टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं भगवान हम सब की
बुद्धि विवेक बनाकर रखें, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें। पूरे प्रदेश की हमारी तरक्की हो, हर प्रकार से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबको हर हाथ को काम हो, इसी कामना के साथ आज ये संकल्प हम लोगों ने लिया है। और साथ ही साथ कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। नमस्ते रुद्रमन्यवोधोदयगुवे नमः बाहुव्यामदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पार्काशयीनयानसनवासनमयामहिसमाविदागसे जामि गुङ्गे संकास्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गे गिरित्रदां गुरुवाहि गुंसेः गुरुगञ्जगता शिरे नमः त्वा गिरिशाचावदामशे जहानः सर्वमिच्छदयस्मगुं शुभना असतः दधिवक्ता प्रथमो दैत्यो विगता अहि सत्रवा जम्भयन्त सर्वाच जातुः लेखनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतामः। तो जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी NIBH संस्थान पहुंचे, जहां पढ़ने वाले छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री ने खास तौर पर बातचीत करते हुए उन्हें उपहार भी वितरित किए। आपको बता दें कि NIBH केंद्रीय संस्थान में मूक बधिर बच्चे पढ़ाते हैं और मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि वो हर साल बच्चों के बीच आते हैं और आज जन्मदिन के दिन भी उन्हें आज आने का मौका मिला है। मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ और इन बच्चों के बीच में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच में आकर जहाँ हमें स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान ने सभी प्रकार की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखा हुआ है, तो हमें ऐसे जो बच्चे छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, समाज का जो भी वर्ग पीछे रह गया है, उन सभी को आगे लाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए। और यहाँ आकर एक आत्मिक सुख और एक शांति मिलता है कि हम इन बच्चों के बीच में आए और यहाँ पर आने से एक काम करने की हमको प्रेरणा भी मिलती है। मैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। सीएम धामी आज 47 साल पूरे करके 48वें साल में प्रवेश कर गए हैं। मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को उत्तराखंड भाजपा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और इस मौके को यादगार के रूप में मनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से नदी के तटों पर 48 संकल्प दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही संकल्प दिवस के अवसर पर सभी जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा संकल्प दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, ऋषिकेश, रुद्रपुर व कोटद्वार में बड़ी गोष्ठियां भी हो रही हैं। सीएम धामी के जन्म दिवस के मौके पर जगह जगह गोष्ठियां, स्कूलों में गरीब बच्चों को सामग्री वितरण किया जा रहा है। अनाथालय और वृद्धाश्रम में सहायता, पौधारोपण के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड वासियों को और सशक्त बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए ट्वीट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए कई मोर्चों पर आगे हैं। उत्तराखंड वासियों को और सशक्त बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सुदीप, आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जन्मदिन है और जगह जगह कई तरह के कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अभी
जो और तस्वीरें हम अभी देख नहीं पाए हैं, वहां पर किस प्रकार की तस्वीरें, किस प्रकार से मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में पहुंचे, जहां पर विकलांग बच्चों से उन्होंने बातचीत की और इसी के साथ साथ उन्हें उपहार भी वितरित किए हैं। बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता देकर के मुख्यमंत्री का स्वागत किया और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी के बीच में केक भी काटा है और बच्चों को उपहार भी दिया है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 18 सितंबर तक के लिए आफत का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 और 17 सितंबर तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं और देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण पूर्णागिरि यात्रा रोकी गई है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी नालों के किनारों और पर्वतीय क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ कई जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 18 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका बनी हुई है और भारी बारिश की चेतावनी के कारण चंपावत में पूर्णागिरि यात्रा रोकी गई है, जबकि 18 सितंबर को टिहरी, गढ़वाल, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा जो वो मिलेंगी और साथ ही जो हैवी से वेरी हैवी रेंस है वो भी कहीं कहीं पर, खासकर कुमाऊं रीजन है या फिर जो गढ़वाल रीजन भी है हिल्स का, खासकर अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है वो आज देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट आज रखा है। 16 और 17 को बात करें तो 16 और 17 तारीख में आगे जो है जो बारिश की एक्टिविटी वो और बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है 16 और 17 सितंबर को मिलेगी, उसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल कुछ जगहों में आपको कुमाऊं रीजन या उससे लगे जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिलने वाली है और साथ ही वहाँ पर जो है इक्का दुक्का जगहों में कहीं कहीं पर आपको एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है या अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है प्रदेश में। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, रेड अलर्ट, ये रेड अलर्ट इसलिए जारी किया गया है ताकि लोग चौकन्ना हो जाएं और जो नदी नालों के किनारे रह रहे हैं वो कम से कम सही स्थान पर चले जाएं, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन इस बीच अपडेट क्या है, प्रशासन की ओर से कितनी तैयारियां हैं? जी देखिए, जो 2 दिनों की भारी बारिश का अलर्ट आया हुआ है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अलग अलग जिलों में, इसमें देहरादून, पौड़ी को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है जहां ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। गंगा जी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, हालांकि वो खतरे के निशान से नीचे है। जहां तक तैयारियों की बात करें तो कल देर रात ही जिलाधिकारी ने आपदा कंट्रोल रूम को अलर्ट करते हुए निर्देश दिए थे कि जेसीबी मशीन व एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर रहेंगी। कहीं जल भराव या कोई पुश्ता मकानात गिरने की सूचना आती है तो तत्काल मौके पर जाएंगे। इसी प्रकार कुमाऊं के हल्द्वानी व आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं की नदियां भी पूरे वेग पर चल रही हैं। तो यूं तो मानसून की अब विदाई का वक्त है, पर अभी भी मानसून उत्तराखंड को झटके दे रहा है, भारी बारिश का स्पेल दे रहा है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच मौसम विभाग के नैनीताल के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन नैनीताल ने आज जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिले में आज भारी बारिश होने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है कि डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने एसडीआरएफ, पुलिस, विवेक रिस्पांस टीम को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि नदी नाले और गधेरे से दूर रहें।
और अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी एसटीएफ ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सादिक मूसा और योगेश्वर राव को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में एसटीएफ ने अब तक 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे सैयद सादिक मूसा पर 2 लाख और योगेश्वर राव ने 1 लाख का योगेश्वर राव पर इनाम घोषित किया गया था। यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को लखनऊ के विभूति खंड से गिरफ्तार किया है। कागजी कार्रवाई के बाद यूपी एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को उत्तराखंड एसटीएफ के हवाले कर दिया है। अब दोनों आरोपियों को लेकर उत्तराखंड एसटीएफ की टीम देहरादून पहुंच रही है और 3 लाख रुपए के इनामी मूसा और योगेश्वर के पास से एसटीएफ को मात्र 2800 रुपए मिले हैं। दोनों ने पेपर छापने वाली कंपनी के कर्मचारी से 8 लाख रुपए में पेपर खरीदने और उत्तराखंड निवासी अपने गैंग के अन्य सदस्यों को 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचने का सौदा तय किया था। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप जैन, ये एक बड़ी कामयाबी है कि जो मुख्य आरोपी है सादिक मूसा, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लाख का इनामी बदमाश था और इसके साथ साथ ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लेकिन सादिक मूसा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सादिक मूसा से जब पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे होंगे। देखिए, सादिक मूसा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। ये बहुत शातिर है, फोन मोबाइल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करता है, नेट कॉलिंग करता था। यूपी एसटीएफ के संपर्क में थी उत्तराखंड एसटीएफ। सूत्र हमारे ये बताते हैं कि इन्होंने नेपाल में कई दलालों से बात की थी जो इनको नेपाल के माध्यम से किसी दूसरे देश में प्रवेश करा दें, जैसे भूटान या अन्य रास्ते जहां से कनेक्ट है नेपाल। पर वहां इतनी ज्यादा पहले से ही अलर्ट थी उत्तराखंड एसटीएफ के कारण, वहां चूंकि उत्तराखंड एसटीएफ वहां के एजेंसियों के संपर्क में थी, तो और ये इनके नाम इतने हाईलाइट हो चुके थे, इनके फोटो इतने वायरल हो चुके थे कि इनको आगे का रास्ता नहीं मिल पाया कि वो कैसे जाएं। जब ये लौट के आए तो चूंकि उत्तराखंड एसटीएफ यूपी के संपर्क में थी, तो जैसे ही लोकेशन मिली उसके आधार पर यूपी एसटीएफ ने पकड़ा और तब तक उत्तराखंड की देहरादून से टीम लखनऊ पहुंच गई और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब इनसे राज उगलवाने हैं कि आखिर इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां कहां परीक्षाएं लीक कराई गई, कौन कौन सा पेपर लीक हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई परीक्षा में इन्होंने सेंधमारी की है, क्योंकि जो परीक्षा पत्र छापने वाली कंपनी है उसका मालिक राजेश चौहान पहले ही अरेस्ट हो चुका है और उसका एक मैनेजर भी गिरफ्तार हुआ है। कुछ कर्मचारी भी इसी कंपनी के गिरफ्तार हुए और ये कंपनी भी लखनऊ के जानकीपुरम में स्थित है, इनकी प्रिंटिंग प्रेस, जहां से पेपर छपते थे। सुदीप, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके सामने आएंगी। कहीं ना कहीं ये पूरा रोड मैप कैसे बनाया गया था, कैसे पेपर लीक किया गया, किन किन लोगों तक पहुंचाया गया, ये तमाम चीजें अब निकल करके सामने आ जाएंगी। लेकिन सादिक मूसा के बाद क्या पुलिस का अभी भी कोई और टारगेट है? जी बिल्कुल, सादिक मूसा को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एसटीएफ ले आ चुकी है। उससे पूछताछ की जा रही है, कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेजा जाएगा और जेल में जाने के बाद उसका पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा, जहां क्वेश्चनर तैयार करेगी एसटीएफ। उन क्वेश्चनर यानी प्रश्नों के आधार पर उनसे आगे की बयान और बातचीत होगी कि ये लोग आखिर कहां कहां गए, किसके संपर्क में आए, इनका संपर्की और कौन है, इनके द्वारा अर्जित जो धन संपदा है उसको भी भ्रष्टाचार अधिनियम और पीएमएलए के तहत जब्त व कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस गोरख धंधे में लगे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। अब एसटीएफ को इनसे राज उगलवाने हैं और आगे की अपनी टीम को लीड करना है। अब इसमें धीरे धीरे चार्जशीट की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। शुरुआती 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है जो कोर्ट में पेश की जाएगी। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों की धाक पूरे देश में है, जो अपनी गुणवत्ता और पौष्टिकता के लिए जाने जाते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आगे आते रहते हैं। इस बार हरीश रावत अपने अल्मोड़ा जिला स्थित गांव मोहनरी से करेला, मूली, तुरई, लौकी, तुमड़ा, कद्दू और ककड़िया लेकर के आए हैं, जिनके बारे में वो अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर की है। और ये तुरई का ये मैं अपने गांव की
अपनी पत्नी साहिबा के लिए और बच्चों के लिए कुछ सौगातें लेकर के आया हूँ। करेली है देखिए, ये प्यारी करेली। ये मूली जिसका टकिया खाकर मैं गांव में बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ, उसको भी अपने साथ लेकर के आया हूँ। और ये तुरई का टकिया और इसका कापा भी बन रहा है बहुत अच्छा, तो वो भी लेकर के आया हूँ। ये मेरे गांव का कद्दू है, ये लौकी है, ये कुमड़ा है, कितना भव्य है। और ये मेरे गांव की ककड़ी है। मेरी पत्नी अल्मूड़िया रायता बहुत बढ़िया बनाती है। मेरे विशेष तौर पर मेरे पिता और माता रायते को बहुत पसंद करते थे। और ऐसे श्राद्ध का वक्त है, ये रायता जो है उनके प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। ये ककड़ी कई रोगों की नाशक है। इस साल सूखे के कारण ककड़ी कम है। जो बाजार अटे पड़े रहते थे सब्जियों से, वो सूने से लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्मोड़ा पुलिस को चकमा देकर के अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। आरोपी को थाना धन्या के एक दुकान में आगजनी के चलते गिरफ्तार किया गया था, जिसे अल्मोड़ा कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। लेकिन पेशी के बाद अभियुक्त कमल बिष्ट पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक मुलजिम था जो भी कुछ दिनों पहले दनिया में पकड़ा गया था दुकान में आग लगाने की और बाइक चोरी करने का। उसे आज माननीय न्यायालय में पेशी से वापस, जब उसको गाड़ी से वापस ले जाने जा रहे थे, उसे वहाँ पे पार्किंग के पास ही वो हथकड़ी छुड़ा करके भाग गया। हमारी जो करीब 6 टीमें, जो हमारी पुलिस की, पीएसी की सारी टीमें वहाँ पे कॉम्बिंग कर रही हैं। और जो भी बाहर निकलने वाले जो भी मार्ग हैं, जो भी मोटर मार्ग हैं, उन सारे जगहों पे या जहाँ पे वो गाड़ गदरी निकलने वाले रास्ता निकल सकता है, उन सारे जगहों पे हमारे पुलिस की टीम नाकाबंदी की हुई है। उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर धार्मिक निर्माण के खिलाफ अब वन विभाग काफी सक्रिय हो गया है। राजधानी में मजारों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। वन विभाग की जमीन पर बनी मजारों को हटाने की तैयारी की जा रही है। देहरादून के लाडपुर रायपुर इलाके में एक मजार जो वन भूमि में बनी हुई थी, उसे देहरादून निवासी सामाजिक व हिंदुवादी कार्यकर्ता स्वामी दर्शन भारती ने लोगों के साथ तोड़ दिया था, जिसे 5 दिन पहले कुछ मुस्लिम लोगों ने दोबारा बनाना शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने के बाद स्वामी दर्शन भारती ने लोगों को साथ लेकर 3 से 4 दिन पहले दोबारा बन रही मजार को तुड़वा दिया। जिसके बाद जागा वन विभाग और अब इन अवैध मजारों के चिन्हीकरण की बात की जा रही है। धार्मिक मामला होने के कारण वन विभाग भी फूंक फूंक करके कदम रख रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द न बिगड़े। देखिए, अभी तो हम इसका चिन्हीकरण कर रहे हैं कि वन क्षेत्र में कोई भी अगर धार्मिक स्थल इस तरह का बना है, चाहे वो मजार हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर, मतलब धर्म विशेष से संबंधित नहीं, बट किसी भी धर्म की बनी है, उसकी हम सूचना संकलित कर रहे हैं। और ये भी सख्त निर्देश किए गए हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल की आड़ में किसी भी तरह से वन क्षेत्र में अतिक्रमण ना होने पाए। फिलहाल देवभूमि के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।